मैं जनता का सपोर्टर हूँ, सूरज कुमार रिपोर्टर हूँ, जनता की आवाज हरदोई में आपका स्वागत है। साथियों, आज मेरी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई के अंतर्गत ग्राम गुबराना में है। हमारे पीछे देख सकते हैं एक भव्य बुद्ध विहार बना है जो सावित्री बाई बुद्ध विहार के नाम से मशहूर है। और हमारे पीछे कुछ लोग खड़े हैं। आज मीटिंग का आयोजन किया गया था और इनसे बात करेंगे आखिर किन शब्दों को लेकर और किन बातों को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया था। हमारे साथ में पूर्व बसपा विधानसभा अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, स्वागत है आपका। हरिचंद यादव जी। अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सांडी हरिचंद यादव, ग्राम हमारा बगराई है। आज जो मीटिंग का आयोजन किया गया था गुबराना में बुद्ध विहार पे, किन बातों को लेकर किया गया? आज जो मीटिंग की गई है इसमें 2027 की बहन जी की सरकार बनाने के उपदेश में मीटिंग रखी गई थी। मैं सरकार को कैसे बनाऊं, संगठन को कैसे चलाऊं और कैसे प्रचार करूं, अपने कार्यों का कैसे गिनाऊं, ये सब गिना के बहन जी को 27 में सरकार बनानी है, इस उपलक्ष्य में रखी गई थी। एक सवाल मेरा यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा की अगर तुलना की जाए और बसपा की, तो सबसे बेस्ट जो मुख्यमंत्री रही हैं बहन जी। लेकिन बहन जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मानवर काशीराम के जो इतिहास है उससे किसी तरीके से बिछड़ रही हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। बहन जी अपने मिशन से नहीं उछड़ रही हैं और अपने कार्य को पूरा कर रही हैं और सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश बराबर करती हैं, ट्यूटर करती हैं, जो हम लोग देखते हैं। और बाकी हमारे मंडल के आते हैं, सभी दिशा निर्देश लाके वो सुनाते हैं। ऐसा नहीं अपना मिशन करो, बढ़ा रही है, उछड़ नहीं रही है। हमें गुमराह किया जा रहा है, बहन जी को ये सब गुमराह करते हैं। बसपा इस समय बहुत जोरों से बढ़ रही है और सर्व समाज के लोग, अब मैं देखता हूँ बहन जी की रैली होती है, जहाँ होता है सर्व समाज के लोग हमें जुड़ रहे हैं बराबर। बैकवर्ड का हमारा जनाधार बढ़ रहा है और जब जब बैकवर्ड और सभी सर्वसाधारण लोग बढ़े तब तक सरकार बनेगी। जो बहन जी ने कह दिया 27 सरकार बनाऊंगी तो सरकार बनेगी बहन की। क्या कहेंगे बसपा को 2027 के चुनाव को लेकर? 27 में हम लोग बहन जी की सरकार बनाने के लिए और पार्टी से युवाओं को जोड़ने के लिए, विशेष तौर पर युवाओं को आकर्षित करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी और सभी युवाओं ने संकल्प लिया है कि हम बहुजन समाज पार्टी को ही आगे जिताएंगे और किसी दूसरी पार्टी के बहकावे में नहीं आएंगे। कैसे युवा को आप संगठित करेंगे? क्योंकि आकाश आनंद कुछ लोग कहते हैं कि जमीनी स्तर पे काम नहीं करते, बहन जी भी नहीं करती, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, हमारा जमीनी स्तर पर सदैव काम रहा। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका कोई न कोई कार्यक्रम प्रतिदिन लगता है, जमीनी स्तर पर लगता है। बाकी अपने कहने को कोई भी कुछ कहे, आकाश आनंद जी आए हैं तब से युवाओं का जो है मतलब बढ़ा है और बसपा की तरफ जुड़ रहा है। बहुजन समाज में अनेक प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, इस पे क्या कहेंगे? बहुजन समाज में घटनाएं होती रहती हैं, हम लोग उनका सहयोग करते रहेंगे, करते रहे हैं और उन पर नजर रखे हुए हैं, ध्यान देते हैं कि हमारा बहुजन समाज कैसे भी प्रताड़ित न किया जाए। और इसकी व्यवस्था के लिए केवल एकमात्र यही रास्ता है कि हमें बहन जी की सरकार बनाना है और सरकार बनेगी तो सब जितना भी मतलब उत्पीड़न है सब समाप्त हो जाएगा। हमारे साथ तो बसपा के जो विधानसभा अध्यक्ष है उनसे जानेंगे कि आखिर मीटिंग का आज का उद्देश्य क्या रहा आज का उद्देश्य बताएं। आज यहाँ गुबराना गांव में बुद्ध विहार पे एक जो मीटिंग बुलाई गई, उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हमारे युवा वर्ग को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ना। और जब से माननीय आकाश आनंद जी की एंट्री हुई है, दोबारा से वो नेशनल कोऑर्डिनेटर बने हैं, तब से पार्टी का मुख्य फोकस इसी बात पे है कि कम से कम 50% युवाओं को हम पार्टी से जोड़ेंगे और 2027 में एक सरकार बनाएंगे जैसे कि बहन जी की सरकार के पहले उदाहरण लोगों ने देखे हैं। भयमुक्त समाज रहेगा, जहां पर शेर और सियार एक घाट पे पानी पी सकते हैं, ऐसी सरकार होती है बहुजन समाज पार्टी की। ऐसी सरकार की कल्पना करके हम लोगों ने यहाँ मीटिंग की और उस जो हमारा उद्देश्य है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना, उसके लिए हम लोगों ने आत्ममंथन किया। पंचायत चुनाव को लेकर क्या उद्देश्य? पंचायत चुनाव में हमारी पार्टी की सर्वेक्षण रहेगी और मैं चाहूंगा कि जो हमारे बीएसपी पार्टी के जो वर्कर हैं या सपोर्टर हैं वो चुनाव लड़े और चुनाव में भूमिका निभाएं। भले वो जीते हारे अलग बात है, लेकिन उनकी सहभागिता होनी चाहिए। उसकी सूची बन रही है, पार्टी इस पर ध्यान दे रही है और पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएगी। हमारे साथ युवा हैं, क्योंकि युवाओं का जो राजनीति में काफी ज्यादा रोल रहता है, क्या कहेंगे युवाओं के लिए? हम क्या बताएं, क्या कहें। हमको तो मीडिया के माध्यम से एक ही बात कहनी है जी। कि हमें
आदरणीय बहन जी ने जो 4-4 बार सरकार चलाई है, उसका एक डाटा बना करके सारे जिलाध्यक्षों को दिया जाए। जो भी बहन जी ने अपनी 4 बार सरकार में काम किए हैं, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए जो बहन जी ने कार्य किए हैं, उनका एक डाटा तैयार करके जिलाध्यक्ष का दिया जाए और वही डाटा विधानसभा अध्यक्ष के पास आए, जिससे पार्टी के जब पदाधिकारी हमारे फील्ड में जाएं तो वो ये बता सके कि बहन जी ने अपनी सरकार में ये काम किए। और हम ये भी चाहते हैं कि हमको 50% भागीदारी, क्योंकि बहन जी कई बार कह चुकी हैं कि युवाओं को 50% फोल्डर में जगह देनी चाहिए, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि युवाओं को 50% फोल्डर में जगह मिल रही है। मैं ये नहीं कहता हूं कि बुजुर्गों को हटा दीजिए, बुजुर्गों को लगा रहने दीजिए, उसके नीचे युवाओं को जोड़ने का काम होना चाहिए। 50% भागीदारी युवाओं की होनी चाहिए और हमारी माताओं की भी, बहनों की भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर 27 में सरकार बनानी है तो एसीओ से निकल के जो मंडल के लोग आते हैं और अपनी एसी की बैठ के गाड़ी में कहते हैं कि आज फलानी जगह मीटिंग है, वो अपने कमरों में जो मीटिंग करते हैं वो कमरे से निकल करके फील्ड में तपती धूप में काम करें, तभी सरकार बनेगी। और ये हकीकत में, और बहन जी को एक काम करना चाहिए, जो हमारे माननीय आकाश आनंद जी हैं, बिहार में इस समय चुनाव लगा है, जैसे ही वहां चुनाव से खाली हो वैसे ही पूरे उत्तर प्रदेश का हर जनपद, हर विधानसभा में उनका भ्रमण होना चाहिए, जिससे जो युवा इधर उधर भटक रहा है वो पार्टी में काम करे और 2027 में आदरणीय बहन जी को फिर इस प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाया जा सके, जिससे लॉ एंड ऑर्डर चल सके। क्योंकि आपने देखा होगा बहन जी की सरकार में बहन जी ने रघुराम प्रताप सिंह भैया जैसे लोगों को कुंडा में कुंडी लगाने का भी काम किया है। तो ये थे हमारे साथ में युवा और बीएसपी के कार्यकर्ता। इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आकाश आनंद इस समय बिहार पटना में जो कार्यक्रम चल रहा है, मतलब चुनाव चल रहा है, इसको लेकर के एक्टिव है। इसी तरीका से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए यूपी में कार्य करें और जमीनी स्तर पर हर विधानसभा में, हर गांव में जाकर के अपने कैडर कैंप करें, जिससे बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो सके और जो युवा वर्ग है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ सके।